गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SDL पॉइंट पर। आज मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट 10 स्टैंजा बताने जा रहा हूं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो समझ लीजिए आपके ये नंबर सॉलिड हैं। साथ ही साथ मैं आपको सेंट्रल आइडिया जो है वो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते जाइए क्योंकि बीच बीच में सेंट्रल आइडिया भी बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसकी थोड़ी मैं हिंदी भी बताती जाऊंगा अर्थ, इसलिए ध्यान रखें। द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डिलाइज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग गिव्स इट्स ब्रीथ व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सॉन्ग ऑफ द फ्री के हैं, स्वामी विवेकानंद इसके राइटर हैं यानी कवि हैं। इसमें बताया है कि बादल चाहे अपना बादलों का सीना चीर करके जब बिजली चमकती है तो एक बड़ा सा सैलाब लाती है, और इसी प्रकार से जब किसी की आत्मा को झकझोरा जाता है तो अपना ग्रेट प्रदर्शन वह प्रस्तुत करता है। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज्यादा नहीं। एंड नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रैश यू आउट स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन मार्च ऑन मार्च नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। ये भी द सॉन्ग ऑफ द फ्री का है और स्वामी विवेकानंद जी इसके कवि हैं। इसमें क्या बता रहा है कि चाहे प्रकृति आप पर भकटी कस ले, बादल आपके ऊपर बहुत विशाल अभिश्राप से आ जाए, अभिश्राप आ जाए, क्रैश यू आउट स्टिल नो, लेकिन आपको हर परिस्थिति में अपनी अंतरात्मा को मैं अपने ऊपर विश्वास करते रहता हूं और आपको भी ऐसे ही करना है। तथा आप अगर ऐसा करते हैं तो आप देवतुल्य होते हैं। आपको आगे बढ़ते रहना है और लेफ्ट राइट यानी कि असफलता को नहीं देखना है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है वो देखिए। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे लेट फेट इट्स 100 हावर्स सैंड एंड क्लाउडेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। कह रहा है कि आपकी आंखों की रोशनी चाहे धूमिल पड़ जाए और चाहे आपका हृदय भी मंद गति से धड़कने लगे, मित्र आपको धोखा दे दें, आपकी प्रेम का आपको धोखा दे दे, फिर भी आपको क्या करना है? अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने भविष्य पर, अपने भाग पर विश्वास बनाए रखना है। तथा हो सकता है कि आप पर हजारों संख्या, सैकड़ों की संख्या में भाग भी भयंकर विश्राप छोड़ दे, और तथा अज्ञानता का अंधकार है वो भी आपके रास्ते को अवरोध कर दे। तो देखते हैं अगले चौथे स्टैंजा को। आपका चौथा स्टैंजा जो है, वेयर द माइंड से लेकर के, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल हाई वेयर नॉलेज इज फ्री वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट एंड बाय नोरो डोमेस्टिक वॉल्स वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। यह माई हेवन का है और इसके जो कवि हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो देखते हैं इसका क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि सबको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का किसी को डर ना हो, इस स्टैंजा में जो बताया गया है। तथा संकीर्ण जो जात पात की जो संकीर्ण दीवारें हैं वो लोगों को बांधे ना हो, तथा सत्यता ही एकमात्र यहाँ कवच होना चाहिए। सब कोई सत्य बोलता हो, किसी प्रकार का झूठ का सहारा वो ना लेता हो। तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, इसलिए ध्यान रखें। और फिर बाकी आप आगे भी देख सकते हैं उसको। पांचवा स्टैंजा जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वर्ज द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग फ्लेश टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। जो पासिंग ऑफ आर्थर का है और राइटर जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। कह रहा है कि ऑर्थर जो बर्ज यानी कि नाव पर सवार होकर के कहते हैं तो अपने वेडिवर से कहते हैं कि जो पुराने नियम है वो परिवर्तित हो जाते हैं, उनके स्थान पर न्यू आ जाते हैं, और गॉड यानी ईश्वर जो होता है इन नियमों को स्वयं अपने अनुसार तय करता है। तथा एक चाहे जितना अच्छा नियम क्यों ना हो वह समय के साथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसमें कुछ न कुछ कमी आ ही जाती है। आगे देखेंगे। छठवां इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर ओ मे नेवर मोर। यह लेमेंट का है और पीवी सेलिस के कवि हैं। इसमें बता रहा है कि
चाहे बसंत ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु का सुगंध मतलब सुगंध भरी लहर चल रही हो, हवा चल रही हो, विंटर है, विंटर में जो जाड़े होते हैं, जाड़े में बर्फ की हल्की हल्की फुहार गिरती है, वो आनंदित प्रदान करने वाली हो। लेकिन कह रहा है कि आज वह जिस स्थिति में पड़ा हुआ है, उसका हृदय जिस दुख से ग्रसित है, उस दुख को ना तो बसंत ऋतु की सुंदरता, न ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता और न ही और जाड़ों की आकर्षकता उसके दुख को दूर कर सकती है, क्योंकि और ना ही वह उसके दुख को आनंद में बदल सकती है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार जो चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। पीवी शैली जी हैं इसके। और अगले 7वें स्टैंजा को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिज स्टेट, और इसका सेंट्रल आइडिया, लेमेंट का सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि लेमेंट का सेंट्रल आइडिया आएगा। हिज स्टेट इज किंगली, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, and post o'er land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। कह रहा है कि वह इस राज का राजा है, हजारों की संख्या में उसके दास दासी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, बराबर आकाश से पृथ्वी, पृथ्वी का आकाश आवागमन करते रहते हैं, और जो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं वो भी उसकी क्या है, सच्चे सेवक माने जाते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है, जो कि जॉन मिल्टन इसके राइट कवि है। अब देखते हैं, ही डेट लव्स आ रोजी चीक्स और अ कॉलर लिप्स एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिकेज सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। इसके राइटर जो है ट्रू ब्यूटी पार्ट का नाम है, और थॉमस कैरो इसके राइटर हैं, कवि हैं, और यह भी सेंट्रल आइडिया के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आपको केवल 4 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। एक आपका जो हो गया वो लेमेंट हो गया, और अगला जो ट्रू ब्यूटी है वो उसका सेंट्रल आइडिया हो गया। नेक्स्ट अभी बता रहा हूं, देखें पहले इसका अर्थ थोड़ा सा। कह रहा है कि चाहे एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसके गुलाब की तरह गाल हो, मूंगे की तरह सुंदर लाल सुर्ख होंठ हो, और चाहे उसकी आंखें बड़ी आकर्षक हों, अगर ऐसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह प्रेम तब तक ही बना रहता है जब तक कि उसकी सुंदरता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु ढलती है और सुंदरता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है, तो यह प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। आशा है कि ये समझ में आया होगा। अगले को देखते हैं, अगला स्टैंजा जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all। यह जो है वो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का है, और सर हेनरी वॉर्टन जो है इसके राइटर है, कवि हैं, और इस बार इसका सेंट्रल आइडिया आना लगभग तय है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 3 सेंट्रल आइडिया बता दिए हैं, लेमेंट, ट्रू ब्यूटी और करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक और अभी बताने जा रहा हूं, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बॉन्ड्स। यह मतलब व्यक्ति क्या होता है, बंधनों के बंधन से यानी दासता के बंधन से मुक्त होता है, और आशा हमेशा करता रहता सफलता पाने की, तथा अगर असफलता होती है तो उससे डरता नहीं है। वैसा व्यक्ति अपने आप में देवतुल्य होता है। यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता, जमीन जायदाद गहने वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास कुछ होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, प्रसन्नता भरे जीवन को जीने के गुण या विशेषताएं होती हैं। अगले और लास्ट स्टेंजा को देखते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज में मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ फ्रेंसी लव ऑफ रेगुलर ब्रीथ। ये भी करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का है, और इसमें बता रहा है कि जो तीव्र इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, बंधनों संसारिक बंधनों से मुक्त रहता है, तथा वह कभी नहीं चाहता कि उसे राजा महाराजाओं के समान स्नेह प्राप्त हो, और न ही वह वल्गर ब्रीथ यानी कि गरीबों की या छोटे प्राणियों की आलोचना से डरता है। तो इस प्रकार से आपका ये स्टैंजा हो गया। एक स्टैंजा और जो सेंट्रल आइडिया है वो इम्पोर्टेंट है, वो बताने जा रहा हूं मैं, सुनिए। तो चौथा जो सेंट्रल आइडिया इम्पोर्टेंट है वो माई हेवन का है, और इस प्रकार से लेमेंट, द ट्रू ब्यूटी, द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑल
एक माई हेवन जो है, इनमें से आपको 4 पोयम में से एक स्टेंजा सेंट्रल आइडिया जरूर मिल जाएगा और 10 स्टेंजा में से आपको एक स्टेंजा जरूर मिलना है। यहाँ अपने नंबर कवर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।